एक तरफ मैं कहता हूँ कि कम बोलो, फिर वहीं मैं कहता हूँ कि एक्सट्रोवर्ट भी रहो। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है। तो यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई करना जरूरी है कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलना और एक्सट्रोवर्ट मतलब ज्यादा बोलना। फिर जब वो स्कूल में जाके देखते हैं कि क्लास क्लाउन जो है, जो जोकरों की तरह बहुत ज्यादा बोल रहा है, गूफी होके मंकीज की तरह एक्ट कर रहा है, बेसिकली इज मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, दे थिंक कि ये आदमी एक्सट्रोवर्ट है। वहीं जो सोशली ऑकवर्ड एक आदमी कोने में बैठ के कांपता रहता है कि मुझसे बात मत करो, वो आदमी इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में फर्क बस इतना ही है कि इंट्रोवर्ट कम सोशल इंटरेक्शन में या फिर जीरो सोशल इंटरेक्शन में कामनेस में ज्यादा कंफर्ट पाता है, वही एक्सट्रोवर्ट ज्यादा सोशल इंटरेक्शन में कंफर्ट पाता है। यहाँ पर सोशल एंजाइटी, यहाँ पर कम बोलना ज्यादा बोलने का कोई फैक्टर है ही नहीं। इनफैक्ट कई सारे इंट्रोवर्ट्स को अगर तुम ओपन अप करोगे, उनका तुम ट्रस्ट जीतोगे, तो वो काफी ज्यादा बोलते हैं। दे कैन गो ऑन लॉन्ग मोनोलॉग्स विदाउट एवर स्टॉपिंग इफ यू एवर फाइंड आउट अबाउट द थिंग्स दैट दे लाइक, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं। वही जो एक्सट्रोवर्ट होता है, वो बिना ज्यादा बोले भी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। यहाँ पर बोलना, ज्यादा बोलना, कम बोलना, इसका कोई फैक्टर है ही नहीं। फैक्टर इसका है कि आपको सोशल इंटरेक्शन पसंद कितना है, आप कंफर्ट कितना फील करते हैं सोशल इंटरेक्शन में। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जोकरों को एक्सट्रोवर्ट समझना और नर्वस, सोशली ऑकवर्ड, डरे हुए लड़कों को इंट्रोवर्ट समझना। असली इंट्रोवर्ट डरे हुए नहीं होते। दे डू नॉट विदड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी आउट ऑफ फियर। दे विदड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी बेसिकली बिकॉज they like the quiet more, they like tranquility more, they like less social interaction more। इसलिए नहीं क्योंकि वो डरते हैं सोशल इंटरेक्शन से, इसलिए नहीं क्योंकि उनको एंग्जाइटी है, उनको बात करने को कह दो किसी से वो कर नहीं पाएंगे। नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट अधिकतर लोग जिनको तुम इंट्रोवर्ट कहते हो, वो इंट्रोवर्ट नहीं है। दे आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी, दे आर नर्वस, दे हैव लो कॉन्फिडेंस, बट दे आर नॉट रियली इंट्रोवर्ट्स। वैसे ही जिन लोगों को तुम एक्सट्रोवर्ट समझते हो, उनमें से अधिकतर दे आर नॉट इवन एक्चुअल एक्सट्रोवर्ट्स। दे आर इनसिक्योर पीपल, जिनको लगता है कि मैं अगर हर समय बोलता नहीं रहा, हर समय मैं कोई जोक नहीं मारता रहा, तो लोग मुझे पसंद करना बंद कर देंगे। दे आर एक्सट्रीमली इनसिक्योर, दे आर स्कैर्ड, उनको भी डर लगा हुआ है। एक को डर लगा हुआ है लोगों से बात शुरू करने का, दूसरे को डर लगा हुआ है बात बंद करने का। दोनों ना एक्सट्रोवर्ट है ना इंट्रोवर्ट है। इट्स मोर अबाउट कंफर्ट। एक्सट्रोवर्ट को सोशल इंटरेक्शन में कंफर्ट ज्यादा होता है, इंट्रोवर्ट को विड्रॉवल में ज्यादा कंफर्ट होता है। दोनों डरते नहीं है। एक्सट्रोवर्ट चुप रहने से डरता नहीं है, इंट्रोवर्ट ज्यादा बात करने से डरता नहीं है। अगर करना पड़ा तो वो करेगा आराम से, उसे बस प्रेफरेंस है कि आई लाइक द क्वाइट। और ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर्स काफी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि अभी एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है मेरे चैनल पे जो कि हमेशा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का बाइनरी ले आते हैं। इनको भी एड्रेस किया जाएगा कभी, चिंता मत करो। मैंने कुछ समय पहले बोला था कि अगर तुम इंट्रोवर्ट भी हो तो एक एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्ट करो, क्योंकि अगर तुम एक्सट्रोवर्ट रहोगे तो तुम कई सारे सोशल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाओगे, चाहे वो डेटिंग की बात हो या फिर वो कनेक्शंस बनाने की बात हो या बेसिकली विजिबल होने की बात हो। लेट्स से तुम्हारे पास एक अच्छा स्पीकिंग टैलेंट है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज है, तुम अच्छा गाते हो, तुम अच्छा पेंटिंग करते हो, तुम अच्छा बिजनेस आइडिया कुछ रखे हुए हो। इफ यू डू नॉट इवन लाइक टॉकिंग टू पीपल, ये चांसेस कम हो जाएंगे कि यू विल फाइंड द पीपल दैट विल एक्चुअली हेल्प यू मूव फॉरवर्ड विद योर पैशन और योर गोल। अब तुम अच्छा गाते हो और तुम प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो इस चीज को क्योंकि तुमको पसंद नहीं है क्राउड को फेस करना, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा तुम अच्छा गाते हो। एंड देन इवन दो यू सिंग रियली रियली वेल, योर क्राफ्ट रिमेन्स हिडन। तुम बहुत अच्छे फिलोसोफर हो, तुम्हारे पास फिलोसफिकल आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ओके, और तुम उनको अपने में ही रख रहे हो, तुम कभी उनके बारे में बात नहीं कर रहे, यू आर नेवर प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, सो देयर विल बी नो वन टू अप्रिशिएट यू। अदरवाइज अगर तुम प्रेजेंट करते तो तुमको लोग सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं करते, तुमको अपने जैसे और लोग मिल जाते हैं उस क्राउड में से जो क्या तुमसे बात करते हैं, एंड देन टुगेदर यू गाइस वुड हैव फाउंड सम अदर पीपल एंड देन सम अदर पीपल एंड देन दे would have helped you build up upon your craft and then you would have helped them build up upon their craft। और इस तरीके से ग्रोथ होता रहता है। आप जब विजिबल ही नहीं होंगे, है ना, जब विजिबल नहीं होंगे तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाता है। आप तब भी हो सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग सोशल कनेक्शंस,
You have to be visible. So an introvert needs to act extrovert in order to be more visible. ये चीज मैंने बोला था, पर साथ में मैंने ये भी बोला था कि you should not speak too much, you should speak less than necessary. तो ये कैसे हो सकता है भाई? एक्सट्रोवर्ट तो वो होता है ना जो हर समय बोलता रहता हो। तो I'm glad I cleared that confusion. पर क्योंकि अच्छे से समझ में आए तो मैं एक एग्जांपल दूंगा of an extrovert who uses less words. अब let's say मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूं जो कि कम बोलता है, ऑलराइट। तो मैं कहीं बैठा हुआ हूँ बाहर और वहां पर एक लड़का मुझे देख लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि अरे आप तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आप तो गोल्ड क्लैड वॉरियर हो ना। मैं कहूंगा ऑफ कोर्स, बैठो, बताओ तुम्हारा कौन सा रीसेंट वीडियो था, अब तक क्या सीखे मेरे वीडियो से। आई जस्ट सेड दिस। अब इसके आगे वो बोलेगा, मैंने एक हल्का सा सेंटेंस बोला, बताओ क्या क्या सीखा तुमने अभी तक। अब इसके आगे वो बोलेगा, मैंने उसको अवॉइड नहीं किया, in fact I accepted him, come and sit, let's socialize, all right, I like socializing. पर मैंने यहाँ पे ऐसे रिएक्ट नहीं किया कि हाँ हाँ भाई असल में अरे मन किया तो हम लोग बनाना शुरू कर दिए भाई, थोड़ा मन ऐसे ही बैठे बैठे मन कर रहा था कि थोड़ा सा वीडियो पे बात हो जाए तो हम बनाना शुरू कर दिए भाई, कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा कि नहीं, सारा वीडियो देखते हो ना भाई, मेरा सारा वीडियो देखते हो ना। दिस इज वॉट एन इनसिक्योर नर्वस मैन डज एंड अदर पीपल परसीव हिम टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि वो ज्यादा बोल रहा है। The quantity of his words is more, but the quality is zero. लोग सोचते हैं कि क्योंकि ये ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहा है, तो ये एक्सट्रोवर्ट है। मैंने बस एक हल्का सा रिस्पॉन्स दिया एंड आई एम स्टिल बीइंग सोशल, आई स्टिल वांट टू टॉक टू दैट गाय। और वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे बता रहा है चीजें, उसने मुझे बताया चीजें। मैं उससे पूछूंगा, तो बताओ मुझे पिछले साल से लेके अभी तक, व्हेन यू स्टार्टेड वाचिंग मी, तब से लेके अभी तक कितना चेंज आया तुम्हारे में इन ऑल एस्पेक्ट्स, टेल मी। And then again he will give a long monologue and I will just listen. मैंने कितने शब्द यूज किए? I did not use many words. अब एक नर्वस आदमी है, वो इसका रिस्पॉन्स ऐसे देगा कि हाँ अच्छा लगा भाई जान के, असल में भाई असल में बात ये है ना कि इस समय बहुत जरूरी है मैस्कुलिनिटी सिखाना लोगों को, ये है इस बात सही है, हाँ। You know, he will start doing this and you will realize that many people, when they speak to each other, they don't really have anything substantial to talk about. They just talk to fill in the gap, to fill in the silence. Okay? They only fill in the silence to make sure कि एक awkward silence ना आ जाए, awkwardness ना आ जाए, कुछ ना कुछ बोलने को रहे. It's more quantity than quality. अब यहीं पर अगर मैं इंट्रोवर्ट होता तो मेरा रिस्पॉन्स ऐसे आता, वो मुझे अप्रोच करता कि भाई आपका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, आप तो गोल्ड क्लैड वॉरियर हो ना। मैं कहता हाँ, और मेरा फिर उसके बाद उसको देखता ही नहीं, मैं अपने काम में लग जाता। Because I don't like social interactions. Not because I'm afraid of that guy, but because I simply do not find pleasure in social interactions. I like to be, I like to keep to myself. तो मैं कहूँगा हाँ, and then वो मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे रिस्पॉन्स से समझ जाएगा कि this guy doesn't want to talk to me. तो अक्सर जो लोग परसेप्टिव होते हैं वो वहीं से देख के समझ जाएंगे, वो खुद चुपचाप चले जाएंगे वहां से। बेशर्म जो है वो दोबारा ट्राई करते रहते हैं। You will see that the more perceptive you are about the world and the more you respect yourself, तो लोगों के रिस्पॉन्स से समझ जाते हो कि हाँ दिस गाय इज नॉट इन अ मूड टू टॉक, आई शुड विथड्रॉ। जो अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहता है ना, वो ज्यादा पुश करने लगता है, इसलिए कई बार झुंझुनिया चौक होता है, क्योंकि आप रीड नहीं कर पाते कि सामने वाले का मूड कैसा है। तो अब से जरा सा भी कंफ्यूज मत हो, नर्वस डरा हुआ आदमी, एंग्शियस आदमी इंट्रोवर्ट नहीं है, वो डरा हुआ नर्वस और एंग्शियस आदमी है। उसी तरीके से एक क्लास क्लाउन एक एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो बस एक क्लास क्लाउन है। ऑलराइट, इन रियलिटी इवन दिस क्लास क्लाउन्स, ये जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, ज्यादा हल्ला करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं और इनसिक्योर रहते हैं। बस फर्क ये है कि ये साइलेंस से डरते हैं। ये भी वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि नहीं मैं चुप हो जाऊंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे विजिबल रहना है, मुझे जबरदस्ती विजिबल रहना है ना। दे हैव टू बी विजिबल फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, सो दे बिकम क्लास क्लाउन्स। वो ज्यादा बोलते हैं। और एक सिंपलिस्टिक दिमाग ये सोचता है कि इंट्रोवर्ट मतलब सोशली ऑकवर्ड होना, कम बोलना, चुपचाप रहना, डर के रहना, छुप के रहना, अंधेरे में रहना। और एक्सट्रोवर्ट मतलब ज्यादा बोलना, लाउड होना, चिल्लाना, कूद फांद करना, बैकफ्लिप करना, है ना। इट्स नॉट दैट वे, इट्स मोर अबाउट कंफर्ट। एन एक्चुअल इंट्रोवर्ट फाइंड्स कंफर्ट इन सॉलिट्यूड, एन एक्चुअल एक्सट्रोवर्ट फाइंड्स कंफर्ट इन बीइंग सोशल। पर इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट को ज्यादा बोलना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट आराम से कम शब्दों में ही बात करके तब भी सोशलाइज कर सकता है, वो तब भी जाके लोगों से मिल सकता है, तब भी जाके लोगों से कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकता है। इनफैक्ट अगर डेटिंग की बात करें, स्पेशली इन द इनिशियल फेजेस, तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा अच्छा यही होता है
कि तुम जब लड़की से बात कर रहे हो तो तुम थोड़ा कम ही बोलो और ज्यादा वो बोलती रहे, वो बताती रहे अपनी पूरी कहानी, ये हो गया मेरे घर पे, वो हो गया मेरे घर पे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, एंड यू आर लाइक दैट साउंड्स फन, ओह दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, अच्छा ऐसा हुआ, दिस इज अ प्लेस टू बी। इसका मतलब क्या तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रहे, तुम चुप के घर पे बैठे हुए हो? नहीं, इट डजंट मीन दैट वे। ओके, यू आर बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, यू जस्ट स्पीक लेस देन नेसेसरी बिकॉज यू फील कि तुमको जरूरत नहीं है इससे ज्यादा बोलने की, वरना तुम भी वही अंकल बन जाओगे, पार्क में शाम को बैठ के यही सब बात करोगे, और उसके बाद जब बात करने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो फिर गैप फिल करने के लिए बात करोगे कि अरे भैया आजकल आलू बहुत महंगा हो गया है, लहसुन बहुत महंगा हो गया है, 2 डिब्बा बादाम बहुत महंगा हो गया है, यही सब बात करोगे फिर। इनफैक्ट सिंपल शब्दों में आइडियल सिचुएशन ये है कि तुम मान लो किसी के साथ भी बैठे हो, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, एक ग्रुप के साथ बैठे हो, तो यू गिव एन इनपुट, ओके, एक छोटा सा स्मॉल इनपुट, एक सेंटेंस का, एंड देन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप और द अदर पार्टी इट स्टार्ट्स एलेबोरेटिंग ऑन इट, इट स्टार्ट डिस्कसिंग इट, और फिर तुम उसके बाद कुछ मिनट बाद फिर से एक इनपुट दो, एंड देन दे स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन इट अगेन एंड अगेन, बेसिकली यू से समथिंग स्मॉल एंड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल लेट द रेस्ट एलेबोरेट ऑन इट, दैट इज द बेस्ट पोजिशन टू बी इन, इससे रिस्पेक्ट भी आती है। हाँ, अगर तुम एक किसी ऐसे ग्रुप में हो जहां पर तुम साइड किक हो, जहां पर तुम चमचे हो, तो वहां पर तुम चाहे चुप रहो या फिर तुम चिल्लाओ, ज्यादा तुम्हारी वैसे भी इज्जत नहीं होगी, तो अक्सर चमचे जो है वो ज्यादा लाउड होके चिल्ला के अपने आप को विजिबल करते हैं ताकि कुछ मिल जाए रिस्पेक्ट, पर नहीं मिलने वाला। दैट इज व्हाई आई से इफ यू आर अ चमचा इन अ ग्रुप, प्लीज लीव दैट ग्रुप, नेवर बी अ चमचा इन अ ग्रुप। If you want to have a group, make sure that if you are not the leader, that at least you are a person who is respected, whose word is valued. Okay, कुछ उसको समझाया जाता है। चमचों को, साइड किक्स को कुछ नहीं समझाया जाता। तो अगर तुम किनारे वाले हो तो वो ग्रुप पहले ही छोड़ दो, अपनी वैल्यू पर काम करो, तुम पाओगे कि तुमको फिर दोस्त खोजने नहीं पड़ रहे हैं, तुम्हारे अराउंड लोग अपने आप ग्रेविटेट हो रहे हैं, और अब तुमको पिक एंड चूज करना है कि मैं इसको निकालूं, इसको रखूं। ओके, दिस इज फॉर ऑल दोज हु आर लाइक दोस्त तो नहीं बन रहे हैं भैया, yeah, because you don't really have the value required to attract friends, और उसमें भी when you start attracting friends तुमको फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि you have to make sure that you keep the dregs of society absolutely far away from you, वरना they will ruin you, वो तुमको दोबारा लूजर बना देंगे। Alright, you have to only take in the few, very few high value people जो कि तुमको लगता है कि हाँ वही प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, otherwise stay alone, that is way better। आई होप ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का जो बोलने वाला कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया। जहाँ तक बात है मेरे महानुभाव की जो कमेंट करते हैं, इनके भी फिलॉसफी पे एक सेपरेट वीडियो बनता है, उस बारे में बात करेंगे और एक नए पिल का आविष्कार करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू एड्रेस। किसी को मुझसे अगर कोई सवाल पूछना है सिचुएशन के बारे में, इट्स रिलेटेड टू मैस्कुलिनिटी, डेटिंग एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस, कॉन्फ्लिक्ट, मैनिपुलेशन, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे बायो में और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के टेलीग्राम का यूजर नेम है, इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, मेरा ईमेल भी है। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन एंड सेंड इट देयर। किसी को मुझसे अगर इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, सबसे पहली जो लिंक है उस पर क्लिक करो एंड यू कैन बुक अ कॉल विद मी। हम लोग कॉल पर बात करेंगे एंड वी विल अटैक योर प्रॉब्लम। तब तक के लिए guys, I hope you all take care of yourselves. Whether you are an extrovert or introvert, be more visible. God bless you all.